किया। इसके बाद जब उसने बदतमीजी की तो उसे कुछ सड़क के गुंडों ने जमकर पीटा। एक के बाद एक अपमान के बाद ईश्वर का पारा चढ़ गया। वह स्वर्ग लौटकर और ज्यादा तबाही मचाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी वापसी की मशीन अब बेच दी गई है। दूसरी तरफ मीना ने पहले ही 5 प्रेरितों को ढूंढ लिया था। जब वह छठे की तलाश में थी तभी बुरी हालत में घूम रहे अपने पिता से आमना सामना हो गया और अपनी चक्र शक्ति एकत्र कर पानी पर दौड़ती हुई नदी पार कर गई। ईश्वर ने गुस्से में ताकत लगाई, लेकिन अब वह एक सामान्य मानव था और सीधा नदी में गिर पड़ा। इस दौरान मीना को छठा प्रेरित मिल गया। यह एक शर्मीला लड़का था जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी एक बार लड़की की तरह कपड़े पहनना। मीना ने सब समान है के मूल मंत्र को अपनाते हुए उसकी इच्छा पूरी की और उसने पहली बार खुद को सच में स्वीकार किया। अब सभी 6 प्रेरित इकट्ठे थे। उनका जीवन काल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और वे समुद्र किनारे अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। परंतु अचानक एक बेकाबू विमान उनके ऊपर आ गिरा। इत्तेफाक से उसी विमान में ईश्वर भी मौजूद था। वह अपनी ही रची तबाही का शिकार होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर स्वर्ग में सफाई करने वाली मां ने सिस्टम की गड़बड़ी समझी और मृत्यु काउंटडाउन को रीसेट कर दिया। इससे सबका भाग्य बदल गया। मीना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दुनिया को अपनी सोच के अनुसार दोबारा गढ़ा। एक ऐसी दुनिया जिसमें नकारात्मकता नहीं थी, सिर्फ शांति और आनंद। मगर इस बीच ईश्वर अब भी उस खोई हुई वॉशिंग मशीन को खोजने में लगा था। उसे अब एक आम श्रमिक की तरह पेंच कसने के काम में झोंक दिया गया था। एक मशीन से दूसरी तक खोजता हुआ उसे यह पता ही नहीं चला कि अब वह हमेशा के लिए धरती पर कैद हो चुका है।